हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल वेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल सीरीज़ के पार्ट 8 के बारे में। पार्ट 7 में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो कि हेल्प करता है मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में, प्रोटीन के सिंथेसिस में और सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ऊपर इन्फॉर्मेशन बार पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्जी एपैरेटस और लाइसोसोम के बारे में, जो कि अगेन सेल के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे से उनका फंक्शन रिलेट करता है। और इस चीज़ को समझने के लिए हमें हर ऑर्गेनल के बारे में अच्छी तरह से पता होना ज़रूरी है। हम जितने भी ऑर्गेनल्स को कवर कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर जो ऑर्गेनल्स हम पढ़ चुके हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेट्स कम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्जी एपैरेटस और लाइसोसोम्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि गोल्जी एपैरेटस और लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, सेल में इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्जी एपैरेटस के बारे में। गोल्जी एपैरेटस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी बॉडी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइंड और डेवलप्ड होता है। अगर बात करें गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर की तो ये सिस्टम है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, जो कि एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होती हैं फ्लैटेंड स्टैक्स की फॉर्म में, जिन्हें हम सिस्टर्न कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये फ्लैटेंड स्टैक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिस्टर्न है, दिस वन। और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये वेसिकल्स हैं। ये इनकमिंग वेसिकल्स हैं और ये आउटगोइंग वेसिकल्स हैं। जो सिस फेज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पोर्शन होता है गोल्जी बॉडी का, ये न्यूक्लियस की साइड प्रेजेंट होता है। और आप जानते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है। तो न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। राइबोसोम्स जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं और उनका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो वहाँ से प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है गोल्जी बॉडी के पास सिस फेज़ में, जो कि एंट्री पॉइंट है गोल्जी बॉडी का। और अगर ट्रांस फेज़ की बात करें तो ये एग्जिट पॉइंट है जहाँ से वेसिकल्स फॉर्म होके टारगेट लोकेशन तक जाते हैं। तो गोल्जी बॉडी के अगर फंक्शन की बात करें तो गोल्जी बॉडी का काम है स्टोरेज करना, मॉडिफाई करना और पैकेजिंग करना प्रोडक्ट्स की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल्स रिलीज़ होते हैं। जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में फैट्स और लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इन सब मटेरियल्स को टारगेट साइट तक पहुंचाने के लिए गोल्जी बॉडी हेल्पफुल होती है, जो कि स्टोरेज का काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है और वेसिकल्स की फॉर्म में प्रोटीन्स, लिपिड्स को टारगेट लोकेशन तक पहुंचाने का काम करती है। गोल्जी बॉडी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो सेल का नेक्स्ट ऑर्गेनल है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, लाइसोसोम। उसका फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी के थ्रू ही होता है। सो लेट्स मूव टू द लाइसोसोम। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। अगर लाइसोसोम के बारे में बात करें तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं जिनमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लाइसोसोम को हम सेसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। इसका काम होता है सेल की क्लीनिंग करना। सेल में कोई डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स खुद बर्स्ट होकर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट कर देते हैं पूरे सेल में और वो पूरे सेल को कंज्यूम कर लेते हैं। इस वजह से लाइसोसोम को सेल का सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इस वीडियो में हमने जाना गोल्जी बॉडी के बारे में और लाइसोसोम्स के बारे में, और हमने देखा कि कैसे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, उनके फंक्शंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। फ्रॉम न्यूक्लियस टू लाइसोसोम हमने सबके बारे में देखा कि कैसे ये सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उनका आंसर कर सकते हैं। अगर आपको उनके आंसर्स नहीं आते तो वीडियो के एंड में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके उनके आंसर्स देख सकते हैं
और जिन ऑर्गेनेल्स के बारे में आप और जानना चाहते हैं आप उन ऑर्गेनेल्स के बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।